हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज ये 20 नंबर की वीडियो है। अगर आप 19 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बड़ौदा, इंडिया बी, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो 2017 की जीती थी तमिलनाडु ने, लेकिन 2017 से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर चांस नहीं है कि 2017 के पूछे जाए। आपसे लेटेस्ट 2019 का पूछा जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं कि 2019 का देवधर ट्रॉफी कौन जीता था। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था 2019 का, तो आपको याद रखना है कि 47वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 47वां संस्करण था। और इसका आयोजन कौन करती है, तो इसका आयोजन करती है बीसीसीआई। तो आपको याद रखना कि बीसीसीआई भारत क्रिकेट काउंसिल था। तो मेजबानी किया था रांची ने। तो कहाँ पे गेम हुआ था 2019 का देवधर ट्रॉफी वाला, तो आपको याद रखना है कि रांची में हुआ था। और जीता कौन था, तो इंडिया बी जीता था। तो आपको याद रखना है कि भारत भी दे दे या तो इंडिया भी दे दे। तो भारत भी अगर देता है तो आप भारत भी टिक करेंगे, इंडिया भी देता है तो आपको इंडिया भी टिक करना है। इसके बाद बात करते हैं कि दिलीप ट्रॉफी कौन जीता था। तो एक क्वेश्चन और बनता है दिलीप ट्रॉफी से। तो ये भी क्रिकेट से संबंधित होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ये भी क्रिकेट से है, जो कि कौन जीता था। तो दिलीप ट्रॉफी 58वां था। कौन सा गेम था, तो ये 58 था, जिसको इंडिया रेड जीती थी। तो आपको याद रखना कि इंडिया रेड इसको जीती थी, दिलीप ट्रॉफी को। यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन क्रिकेट से और पूछा जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी। तो आपको बात करें अगर विजय हजारे ट्रॉफी की, तो विजय हजारे ट्रॉफी 3 स्टेट जीती थी। एक सीजी हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक कर्नाटक हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा कर्नाटक, और थर्ड नंबर हो जाएगा मुंबई। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। देख लेते हैं और क्या पूछा जाता है। तो रणजी ट्रॉफी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो आप रणजी ट्रॉफी देख लीजिएगा। जो कि रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, तो रणजी ट्रॉफी जीता था सौराष्ट्र ने। तो आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र जीती थी रणजी ट्रॉफी। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था, तो सर्वाधिक रन बनाया था राहुल दयाल ने। और सर्वाधिक विकेट दिए थे जयदेव उन्नादकर। तो जयदेव उन्नादकर जो सर्वाधिक विकेट लिए थे। और अगर सर्वाधिक रन की बात करें तो सर्वाधिक रन बनाया था राहुल दयाल ने। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश डैश ऑप्शन दिया गया कि महिला हॉकी टीम एशियन चैंपियनशिप 2016 जीती। तो इसमें 2016 में जो कि इंडिया जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2016 का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया जीता था। लेकिन अगर बात कर लें कि 2019-20 में एशियन गेम से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन बात कर लेते हैं कि एशियन गेम से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात करें कि एशियन गेम, जो एशियन गेम होता है वो प्रथम बार कब आयोजित किया गया था, तो 1951 में आयोजित किया गया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मतलब आप 2-3 बार पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1951 में एशियन गेम खेला गया था। और ये सर्वप्रथम, ये एशिया का गेम होता है, लेकिन ये सर्वप्रथम दिल्ली में खेला गया था। तो सर्वप्रथम इसकी मेजबानी कौन की थी, तो मतलब भारत ने की थी इसकी मेजबानी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि 2018 का जो कि एशियन गेम होता है वो 4 साल के अंतराल में होता है। तो अभी 2018 में खेला गया था। तो आपको याद रखना है कि 2018 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं एक एक करके एशियन गेम से। तो 2018 जैसे 2018 में खेला गया था, इसके बाद 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि एशियन गेम 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2018 कहाँ आयोजित हो गया था, इंडोनेशिया में। तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की कहाँ कहाँ पे, तो जकार्ता और पालमबैंग में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि जो कि और 2018 में कितने गेम शामिल हुए थे, तो 8 गेम शामिल हुए थे। ये दोस्तों थोड़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आप वीडियो देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। जो कि 8 नए गेम को शामिल किया गया था 2018 में। तो आप देख लीजिएगा, जो 8 नए गेम थे जो शामिल किए गए थे। और
टोटल मिला के 40 गेम इसमें खेले गए थे। और अगर बात करें कि शुभंकर क्या रहा था, इसका मैस्कट इंग्लिश में कहते हैं मैस्कट शुभंकर को, तो शुभंकर क्या रहा था, तो आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न आतुंग काका। तो भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा शुभंकर, भिन्न भिन्न आतुंग और काका, आतुंग और काका, तो आपको ये याद रखना है। और 19वां एशियन गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा, जैसे 2018 का जो था, तो 2018 का 18वां एशियन गेम था, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि 18 में कौन सा गेम हुआ था, 18वां एशियन गेम। लेकिन जो 2022 में खेला जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 19वां एशियन गेम होगा। वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो चाइना के हांगझाओ में आयोजित किया जाएगा। और एक आप 2018 से और क्वेश्चन याद रखेंगे जो कि भारत की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जो ध्वजवाहक थे 2018 गेम के कौन थे, ध्वजवाहक, जो कि एशियन गेम में क्या होता है, एक ध्वजवाहक होता है। तो ध्वजवाहक भारत के कौन थे, नीरज चोपड़ा। तो कौन थे, नीरज चोपड़ा, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जेवलिन थ्रो का हिंदी में मतलब होता है भाला फेंक। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक 2 गर्भ निरोधक आरंभ किए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि किसान मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, और एक ऑप्शन दिया होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो आप क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि ये मतलब ये मंत्रालय कौन हो जाएगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि आप मतलब क्वेश्चन से ही मतलब समझ में आ जाता है कि ये कौन से मंत्रालय का होगा। तो ये देख लीजिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन था। तो अपन बात कर लेते हैं कि एक एक करके कौन कौन से यहाँ से मंत्रालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन मंत्री किसके हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान मंत्री कौन है, कमल पटेल। तो आपको याद रखना है कि कमल पटेल हो जाएंगी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और अगर बात करें कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री कौन है, तो ये मंत्रालय अभी नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हो जाएंगी, इमरती देवी। तो आपको याद रखना है कि इमरती देवी हो जाएंगी महिला और बाल विकास मंत्री। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है नर्मदा, चंबल, बेतवा, महानदी। तो आपको आंसर करना है कि जो ग्वालियर शहर है किस नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। तो चंबल को आप याद रखना है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ग्वालियर शहर। जो ग्वालियर शहर है चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए चंबल नदी से, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जो इंदौर स्थित महू, तो महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि जाना पाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी निकलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो और नर्मदा नदी से पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार सतपुरा रेंज से निकलती है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है अगर महानदी, तो महानदी भारत मतलब कहना चाहिए भारत की ही नदी है, लेकिन ये भारत मध्य प्रदेश के डिवाइड के बाद ये छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो ये छत्तीसगढ़ की नदी है और जिस पर सबसे बड़ा एक पुल बना है, सबसे बड़ा बांध बना है, सबसे बड़ा बांध बना है। तो कौन सा बांध है सबसे बड़ा, हीराकुंड डैम है। तो लार्जेस्ट डैम पूछा जाए तो हीराकुंड डैम, जो कि किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। और बेतवा की बात कर ले तो बेतवा रायसेन जिले से निकलती है, जिसका पुराना नाम पूछा जाता है तो पुराना नाम क्या हो जाएगा, मतलब बेत्रवती या बेगपाती। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें दिया गया है जीके का ही क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। तो ये एक तरह से कहना चाहिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, लेकिन जीके से लिया गया था। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, लक्षद्वीप, दमन और दीप और अंडमान निकोबार। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो और सारे ऑप्शन हैं जो कि यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश है, दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जो गुजरात है वो क्या है, एक राज्य है, तो इसका गुजरात अलग हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कि गुजरात से क्या क्वेश्चन बनता है, तो गुजरात की कैपिटल पूछ ली जाती है कभी कभी। तो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी, गांधीनगर। तो आपको याद रखना है कि गांधीनगर हो जाएगी गुजरात की कैपिटल। और जो कि गुजरात के अहमदाबाद में अभी मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, तो कौन सा स्टेडियम बना है,
तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप से बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल पूछ ली जाए तो लक्षद्वीप की कैपिटल हो जाएगी कावारत्ती। तो आपको याद रखना है कि कावारत्ती हो जाएगी लक्षद्वीप की कैपिटल। और अगर पूछ ले कि दमन और दीव की कैपिटल क्या हो जाएगी तो दमन दीव की कैपिटल क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि दमन हो जाएगी दमन और दीव की कैपिटल। और अंडमान निकोबार की कैपिटल पूछे तो अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। तो आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी अंडमान और निकोबार की कैपिटल। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुभारंभ किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है कब हुई थी, 2014 में, 2012 में, 2008 में, 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में। तो 2012 में किसका शुभारंभ किया गया था, तो मतलब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत मतलब जो 60 साल से ऊपर वृद्धा है उनको तीर्थ दर्शन कराया जाता है सरकार के द्वारा फ्री में। तो जो एमपी के जो महत्वपूर्ण योजना है तो आप उनको करके जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एमपी के हर एग्जाम में ये योजना से क्वेश्चन बनते ही हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट अपन योजना बात कर लेते हैं, लेकिन आप एक बार देख भी लीजिएगा। हो जाएगा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। तो क्या 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 एक इम्पोर्टेंट होता है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, जो कि कब आया था, तो 2006 में आया था। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद पूछा जाता है अयोध्या बस्ती योजना। तो अयोध्या बस्ती योजना कब आया था, तो अयोध्या बस्ती योजना हो जाएगा आप इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। और इसके बाद अगर पूछा जाए सौभाग्यवती योजना, जिसमें सौभाग्यवती योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौभाग्यवती योजना में क्या होता है। तो सौभाग्यवती योजना में क्या होता है, 50,000 रुपये जो कि गरीब मतलब जो गरीब माँ बाप हैं उनके बच्चों के विवाह के टाइम में जब उनकी बच्ची 18 साल की होती है तो उसको दिया जाता है और 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये मतलब इससे बाद पूछा जाता है वंदे मातरम योजना। तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम योजना जो कि 2004 में आया था। तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम योजना कब आया था, 2004 में। और अगर पूछा जाए जननी सुरक्षा योजना, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको लिख लीजिएगा, जननी सुरक्षा योजना, जो कि 2005 में शुभारंभ किया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैसे तो गुजरात में भी पाई जाती है काली मिट्टी सबसे ज्यादा, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, तो आप मध्य प्रदेश को सही आंसर करेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो राजस्थान की कौन सी राजधानी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जयपुर को। और एक जो थार का मरुस्थल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से क्या क्वेश्चन बनता है, तो जम्मू कश्मीर अभी मतलब यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को मतलब जो राज्य था उसको डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो कौन सा सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आप देख लीजिए आंसर, क्वेश्चन दिया गया है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी एवं सदिया एवं धुबरी मध्य ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर हो जो कि जल मार्ग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो कि जल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, ये हो जाएगा इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगी गंगा नदी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है सीमेंट, जूट, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइट होता है। तो अपन इंपॉर्टेंट अयस्क की बात कर लेते हैं कि क्या क्या अयस्क से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आपसे एक पूछा जाता है चिली साल्ट पीटर, तो आपको याद रखना है कि चिली साल्ट पीटर, तो चिली साल्ट पीटर किससे संबंधित होता है, तो ये होता है सोडियम से। तो ये किसका अयस्क होता है, सोडियम का, सोडियम। तो आपको याद रखना है कि सोडियम का अयस्क होता है चिली साल्ट पीटर, या तो कभी कभी ट्रोन दे देता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रोन भी दे दे तो ये भी इसी का हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बॉक्साइड होती है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम से पूछा जाता है तो नाइट्रेट साल्ट पीटर। तो अगर पूछा जाए नाइट्रेट साल्ट पीटर किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम का अयस्क। तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम का अयस्क क्या हो जाएगा, नाइट्रेट साल्ट पीटर। क्या सिर्फ नाइट्रेट साल्ट पीटर पूछा जाता है, तो नहीं, और पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कार्नीलाइट। तो आपको याद रखना है कि कार्नीलाइट, तो कार्नीलाइट किसका अयस्क होता है, ये भी किसका अयस्क होता है, पोटेशियम का अयस्क होता है। और एक पूछा जाता है डोलोमाइट, तो आपको ये तीनों याद रखना है कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, तो डोलोमाइट भी हो जाएगा पोटेशियम का अयस्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर का अयस्क क्या पूछा जाता है, तो कॉपर का हो जाएगा क्यूप्राइट। तो आपको याद रखना है कि क्यूप्राइट दे दे या तो कॉपर पायराइट दे दे, तो कॉपर पायराइट देगा या क्यूप्राइट देगा, तो ये हो जाएगा कॉपर का। और अगर सोने का अयस्क पूछे आपसे तो सोने का अयस्क हो जाएगा सिल्वेनाइट। तो आपको याद रखना है कि सिल्वेनाइट किसका अयस्क हो जाएगा, तो सिल्वेनाइट हो जाएगा सोने का अयस्क। इसके बाद बात करें कि मरकरी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो एमपी की पुलिस में भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है कि मरकरी का अयस्क किसका होता है, तो मरकरी सिनेबार, तो इसका अयस्क क्या होता है, सिनेबार। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद लोहा पूछा जाए तो लोहा का होता है हेमेटाइट। लोहा का कभी कभी पूछा है, जो कि लोहा का बॉक्साइड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है और लोहे का होता है हेमेटाइट। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकरापार, कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। तो जो परमाणु विद्युत गृह हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात करें कि तमिलनाडु में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु विद्युत गृह है, तो तमिलनाडु में दो हैं, एक कलपक्कम, तो आपको याद रखना है कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और एक पूछा जाता है कुंडनकुलम, तो कुंडनकुलम कहाँ हो जाएगा, तो कुंडनकुलम भी हो जाएगा तमिलनाडु में। तो आपको यहाँ से दो याद रखना है। इसके बाद पूछा जाए कि राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सा विद्युत गृह है, तो राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा। तो आपको याद रखना है कि रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा विद्युत गृह स्थित है, तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, तारापुर। तो आपको याद रखना है कि तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और एक पूछा जाता है कि नरोरा पूछा जाता है, तो नरोरा आपको भी याद रखना है कि नरोरा कहाँ का हो जाएगा, तो नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, तो 2005 में, 2014 में, 2010 में, 2017 में। जो कि मेमू ट्रेन होती है, जिसको मेमू कभी कभी डेमू भी लिख के आता है, और जिसको लोकल नाम से जाना जाता है। तो इसका शुरुआत कब हुई थी सौर ऊर्जा से संबंधित, 2017 में। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया गया है इंदौर, नई दिल्ली, अमृतसर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। तो अमृतसर में क्या स्थित है, विभाजन संग्रहालय। तो अमृतसर से क्या सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक और क्वेश्चन बनता है अमृतसर से कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। तो क्या पूछा जाता है, गोल्डन टेम्पल पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ हो जाएगा, अमृतसर में स्थित हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है इंदौर, तो इंदौर जो कि भारत की संगीत राजधानी पूछे या तो इकोनॉमिक कैपिटल पूछे, मतलब आर्थिक राजधानी पूछे, या तो संगीत राजधानी पूछे, तो ये हो जाएगी इंदौर। नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। जहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ का, जो कि क्या बनाती है, डीआरडीओ क्या बनाती है, डीआरडीओ मिसाइल बनाती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। तो आपको यह रखना है कि 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना, और इसके हेड हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। और भारत की राजधानी भी नई दिल्ली में है, तो ये तो सबको पता होगा, ये सिंपल सा हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा, और राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाती है, जयपुर, जो कि आप अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में मध्य प्रदेश शासन को
कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें कुमार गंधर्व दिया गया था 2017 का? तो देख लीजिएगा, कपिला बेड़ू हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? कपिला बेड़ू। और इसके बाद बात करें कि 2018-19 का किसे दिया गया था? तो 2018-19 का दिया गया था कुमार गंधर्व सितार वादक नीलाद्री कुमार। तो आपको याद रखना है कि नीलाद्री कुमार, तो नीलाद्री कुमार को क्या दिया गया है? कुमार गंधर्व सम्मान, जो कि कौन से वादन से संबंधित है? तो सितार वादक से। कभी कभी ये पूछा जाता है कि नीलाद्री कुमार किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। और जिनको 2018 का क्या दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि 2018 का इनको क्या दिया गया था? कुमार गंधर्व सम्मान। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पद्म पुरस्कार हर वर्ष के अवसर में घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। तो जो पद्म पुरस्कार होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का जो विक्रमादित्य पुरस्कार जिसमें दिया जाता है, जिसमें एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये किस टाइम पे आयोजित होते हैं? गणतंत्र दिवस के टाइम पे आयोजित होते हैं। इसके बाद बात कर लें कि एकलव्य पुरस्कार, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड। तो आपको याद रखना है कि एकलव्य अवार्ड की स्थापना पूछी जाती है कि इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बात करें 2019-20 में कितने लोगों को दिया गया था? तो 14 लोगों को दिया गया था। और अगर बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है विक्रम पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश का सब, और एकलव्य पुरस्कार से कभी कभी पूछा जाता है कि एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो आपको यहाँ से इतना भी याद रखना है कि इसमें कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगर पूछे विक्रम पुरस्कार, तो आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य पुरस्कार एक पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? विक्रमादित्य अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि। तो आपको याद रखना है कि 1 लाख रुपए की राशि, जो कि 2019 में कितने लोगों को दिया गया था? 10 लोगों को दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं पूरे 10 लोगों का नाम बताऊंगा आपको तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको एक मतलब ये पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि विक्रम पुरस्कार हो गया, एकलव्य पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, कौन से व्यक्ति को कितना रुपए दिया जाता है, कहाँ से, मतलब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। वहां से आप कर लीजिए, वहां से आपसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पुरस्कार से पूछे जाते हैं पिक एग्जाम में। तो इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है डैश डैश को अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की रानी के रूप में जाना जाता है। तो मतलब अंग्रेजों के साथ कौन सी, मतलब कैसी कौन सी रानी थी जो रामगढ़ की रानी का युद्ध हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, इनमें से कोई नहीं, रानी अवंतीबाई। तो ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि रामगढ़ की रानी कौन सी? रानी अवंतीबाई। जो अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई तो कहाँ की थी? तो ये झांसी की रानी थी। और रानी पद्मावती जो थी, तो रानी पद्मावती ये कहाँ की थी? तो जो जौहर की थी। और ये मतलब ये कहाँ की थी? तो ये थी राजस्थान की शायद। तो ये आप देख लीजिएगा कौन सी रानी थी, तो राजस्थान की। अभी इसके संबंधित मूवी भी आई थी, पद्मावत मूवी। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आज के सीरीज में इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्विटर में कैंपेन चल रहा है हैशटैग, तो हैशटैग करना है, इसके हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो आपको याद रखना है कि रोजगार दो ये कैंपेन चल रहा है, जिसको आपको 25/2/2021 को ट्रेंड कराना है। तो आपको याद रखना है कि 2019 को जो मतलब 2021 में इसको ट्रेंड कराना है, जो कि आप देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो नई नई जैसे रोजगार देने की स्कीम आती है, जैसे एसएससी की एग्जाम हो गई, रेलवे की एग्जाम हो गई, ये टाइम टाइम से इनके कभी भी एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होते। मान लीजिए अभी 2018 का एग्जाम हुआ है, तो 2018 वालों की ज्वाइनिंग अभी 2021 आ गया लेकिन नहीं हुई है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं अपन की, जो कि बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि जो एग्जाम देते हैं और टाइम टाइम से वैकेंसी भी नहीं आती इनकी। कभी 2000 वैकेंसी दी जाती है तो कभी 1000 वैकेंसी दी जाती है, जो कि यहाँ पे 50 या 60 हजार पोस्ट खाली रहती हैं। तो सरकार सिर्फ मतलब फीस लेती है, 2000 रोजगार देती है। तो इसके लिए अपन को अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपने को ट्विटर में कैंपेन करना है 25/2/2021 को मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो आपके पास अगर ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम ट्विटर
फेसबुक के जैसे ही होता है, आप उसमें अकाउंट बना लीजिएगा और आपको 25 तारीख को मतलब हैशटैग मोदी रोजगार दो को ट्वीट करना है। आप सबको मतलब जितने भी आपको आपके दोस्त हैं आप इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सब लोग कर सकें और हम अपने अधिकार के प्रति हाथ उठा सकें। तो जय हिंद, नमस्कार।